सीआईआई सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। पोस्ट बजट सेशन में पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा भारत तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनेगा। यूपी में लव जिहाद रोकथाम बिल विधानसभा में पास। लव जिहाद बिल में उम्र कैद का प्रावधान। वायनाड में भूस्खलन के चलते सैकड़ों लोग फंसे। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। वायनाड और पड़ोसी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। वायनाड लैंडस्लाइड पर संसद में बोले राहुल गांधी, हर संभव मदद करे केंद्र। बुधवार को वायनाड का दौरा करेंगे राहुल गांधी। मनु भाकर और सरबजोत ने दिलाया दूसरा मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जीता कांस्य पदक। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। बजट को लेकर पीएम मोदी पिछले दिनों दावा किया था कि ये देश के विकास में अहम साबित होने वाला है। वहीं आज सीआईआई द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया। पीएम मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था 8% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं जब उनके तीसरे कार्यकाल में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेगा। जब पिछली सरकार का आखिरी बजट आया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार का लास्ट बजट, वो 16 लाख करोड़ रुपए का था, 16 लाख करोड़। आज हमारी सरकार में ये बजट 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव माध्यम कहा जाता है, और उसका आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2004 जब अटल जी की सरकार गई, 2004 में यूपीए सरकार की शुरुआत हुई और यूपीए सरकार के पहले बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 90,000 करोड़ रुपए था, 90,000 करोड़ रुपीस। यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। बता दें कि इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा। केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद मंगलवार को मौसम विभाग ने जिले में रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने वायनाड, मलप्पुरम, कोझिकोड और कन्नूर जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग ने वायनाड समेत 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के सभी राज्यों के लिए मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। I mean, what reaction can you give? Your heart goes out to all those families, and what I have been told is that the actual place of landslide, so far our teams have not been able to reach there because of heavy rain and because the river has changed its course. So your heart goes out to them, and you can only pray to God to help in this situation. So लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड में हुए लैंडस्लाइड का जिक्र किया और केंद्र सरकार से हर संभव मदद की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा, आज सुबह सुबह वायनाड में कई विनाशकारी भूस्खलन हुए हैं और 70 लोग मारे गए हैं। मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि बचाव और चिकित्सा देखभाल के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाए और मृतकों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। So only
Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There's an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities. मनु भाकर और सरबजोत सिंह की भारतीय जोड़ी ने मंगलवार को पेरिस 2024 ओलंपिक शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर ने इससे पहले रविवार को कांस्य पदक अपने नाम किया था। भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में रिपब्लिक ऑफ कोरिया की ओह ये जिन और ली वोनो 16-10 से हराकर ये उपलब्धि अपने नाम की है। इसके साथ ही मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले उन्होंने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंडिया ब्लॉक के नेता मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल में उनके स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेता ने भाजपा पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। धरने में पहुंचे सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि जिस तरीके से मोदी सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है वो गलत है। अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।